चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का वो फड्डा जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की मक्कारी की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान शुरू हुआ था और अब आज 11 दिसंबर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अनऑफिशियल शेड्यूल के मुताबिक 19 फरवरी को पहला मैच खेला जाना है और पाकिस्तान के शहर कराची में यह मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड खेला जाना है। लेकिन अब जहां चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में सिर्फ और सिर्फ 75 डेज बाकी बचे हैं, वहीं पर अगेन ये चैंपियंस ट्रॉफी की जो टसल है वो शुरू हो चुकी है। कुछ दिन पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस मिली थी, जिनमें यह कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो पार्टनरशिप फार्मूला है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक्सेप्ट करने जा रहा है और 3 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भारत के अंदर कोई मैच नहीं खेलेगी। और जब यह चीज सामने आई तो भारतीय मीडिया के बड़े बड़े जो नाम है उन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हार हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनिशियली यह कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान कोई भी चैंपियंस ट्रॉफी का जो मैच है वो नहीं खेलेगी और लीग मैच खेलने की तो किसी सूरत कोई भी वजह जो है वो जनाब सामने नहीं आती। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि बैकफुट के ऊपर गया है, ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जीत है। और उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि ये भारत की जीत नहीं है, ये पाकिस्तान की जीत है, क्योंकि पहले दिन जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मसला खड़ा किया था और कभी कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, कभी विक्रांत गुप्ता जैसे जो सहाफी हैं उन्होंने कहा कि या तो जाकिर नाइक ले लो या चैंपियंस ट्रॉफी ले लो, दैट मींस कि जो पॉलिटिकल टेंशन जो है उसको हाईलाइट किया गया। तो इनिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में रखा गया हाइब्रिड मॉडल, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी की टसल को हैंडल किया और इस कंट्रोवर्सी को जनाब बैकडोर चैनल के थ्रू सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर रिटर्न एग्रीमेंट ले लेता है जिसमें यह लिखा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अगले 3 साल के लिए भारत के अंदर कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हो, डोमेस्टिक इवेंट हो, डोमेस्टिक से मुराद जनाब जो एशिया कप है उसके मैचेस भी नहीं खेलेगा, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेले जाएंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत होगी और यही फार्मूला भारत ने एक्सेप्ट किया। यह फार्मूला भारत एक्सेप्ट करने के बाद अपने जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को चलाने वाली भारतीय गवर्नमेंट है उसके पास गया, तो भारतीय गवर्नमेंट ने कहा कि भाईजान हम तो ये जो क्रिकेट है इसको रिलीजन की तरह पूछते भी हैं और दूसरा हम इसको बेचते भी हैं सियासत की तरह। तो आइंदा जब भारत के अंदर इलेक्शंस होने वाले होंगे तो हम किस तरह से कहेंगे कि हमने पाकिस्तान को नीचा दिखा दिया, क्योंकि ये जो आप एग्रीमेंट करके आएंगे इसमें अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है और पाकिस्तान के मुकाबले पर चाहे भारत ही क्यों ना आ जाए, वो मैच आउटसाइड ऑफ इंडिया खेला जाना है, तो ये पाकिस्तान की हार नहीं है बल्कि ये इंडिया की हार है और फिर जो हमारी आवाम है वो हमें गिरेबानों से पकड़ेगी। सो हम अपनी जो सियासत है वो थ्रू क्रिकेट नहीं चमका पाएंगे। सो अब जो नई अपडेट सामने आई है उसमें भारत ने यह कहा है कि जनाब जो आईसीसी इवेंट भारत को होस्ट करेगा उसका जो फाइनल है और अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो भारत का जो सेमीफाइनल है वो इनसाइड ऑफ इंडिया खेला जाएगा और जो लीग मैच है उस पे चले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि वो आउटसाइड ऑफ इंडिया जो है वो खेला जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी मीटिंग के अंदर यह चीज सबके सामने रख दी है कि अगर हाइब्रिड मॉडल 2026 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जो सेमीफाइनल और फाइनल है उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं हो सकता। सो अगर आप चाहते हैं कि फाइनल इंडिया के अंदर खेला जाए और भारतीय टीम जो है वो अपना सेमीफाइनल भी अपने होम ग्राउंड के सामने खेले, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भी अपना सेमीफाइनल अपने होम ग्राउंड पर खेलेगा, चाहे उसके मुकाबले पर जनाब कोई भी टीम आ जाए। और अगर भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो उस सूरत में भी फाइनल जो है वो पाकिस्तान के अंदर खेला जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि अगर हम पे कोई फैसला थोपने की कोशिश की गई, क्योंकि हमें यह कहा गया था कि थोड़ा सा आप बैकफुट के ऊपर जाएं, थोड़ा सा भारत बैकफुट के ऊपर जाएगा और फिर चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान एक कदम पीछे हटा और भारत जो है उसने एक कदम पीछे हटने की बजाय अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गिरेबान को पकड़ने की कोशिश की, तो ये हमें मंजूर नहीं है।
और यही वो मेन चीज है जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी है उनके दरमियान नए फड्डे की वजह बना है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने इनिशियली ये क्लेम किया था कि पाकिस्तान टीम जो है वो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी, वो जनाब अब ये कह रही है कि अगर T20 वर्ल्ड कप 2026 या फिर ओडीआई वर्ल्ड कप जो वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 इन इंडिया खेला जाना है उसमें पाकिस्तान टीम इंडिया खेलने नहीं जाएगी, और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल के लिए पहुंचता है तो उस सूरत में भी पाकिस्तान के मैचेस आउटसाइड ऑफ इंडिया होंगे। तो ये फार्मूला साइन करके दें, और भारत साइन करने से भाग गया है। अब भारतीय मीडिया कुछ बड़े बड़े दावे भी कर रहा है, ये जो लेटेस्ट अपडेट हुई है ना इसको लेकर, और भारतीय मीडिया का दावा यह है कि पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक अल्टीमेटम दिया गया है, और उस अल्टीमेटम के मुताबिक कहा गया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा ना कि अगर हमसे चैंपियंस ट्रॉफी छीनी गई थ्रू दिस हाइब्रिड मॉडल तो फिर हमारे पास जो ऑप्शंस है हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। उसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच का बाइकआउट भी शामिल है, देन पाकिस्तान पूरे का पूरा जो इवेंट है उससे भी विड्रॉ कर सकता है। तो जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह बात की तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इशारों पर चलने वाला जो गोदी मीडिया है उन्होंने फिर यह खबरें देना शुरू कर दी कि पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी जो जनाब कार्रवाई है वो भी की जाएगी, पाकिस्तान को भारी नुकसान जो है वो भी होगा, और फिर पाकिस्तान को याद दिलवाया जा रहा है कि आपने आईसीसी के साथ जनाब एक पार्टिसिपेंट जो एग्रीमेंट है वो साइन किया हुआ है, और पाकिस्तान नो डाउट जो आईसीसी से रेवेन्यू लेता है सालाना उसके अंदर पाकिस्तान ने वो एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के पास भी कुछ चीजें हैं जिसमें एक तो होस्टिंग एग्रीमेंट है कि उस होस्टिंग एग्रीमेंट के मुताबिक यूनिलैटरल जो डिसीजन है वो आईसीसी नहीं ले सकता, और सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो सिक्योरिटी रिव्यू करेगी, उसके बाद जो चीजें हैं वो जनाब आईसीसी पैनल के सामने रखी जाएंगी, और सिक्योरिटी जो रिव्यू करने वाली एजेंसी है अगर उसकी रिपोर्ट होगी कि ये टीम पाकिस्तान के अंदर सेफ नहीं है तो उस सूरत में जो हाइब्रिड मॉडल या कोई दूसरा ऑप्शन है वो एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि अगर आप हमें ये डरा रहे हैं कि हमने पार्टनरशिप प्रोग्राम जो है उसके ऊपर साइन किया हुआ है तो देन आपने भी तो होस्टिंग एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया हुआ है, और अगर आज भारत ये कहता है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, अगर हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती और अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से मूव आउट नहीं करता थ्रू हाइब्रिड मॉडल, तो फिर भारतीय गवर्नमेंट चूंकि इनकार कर रही है तो भारत पाकिस्तान के अंदर जाकर नहीं खेल सकता। तो पाकिस्तान के पास भी तो ये चीज मौजूद है कि जनाब हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी हमें अलाउ नहीं कर रही, जो जियो पॉलिटिकल टेंशन आप लिख कर दे रहे हैं वो तो हमारी गवर्नमेंट भी लिख कर दे रही है। और रिसेंटली जो मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात की फुटेज का रिलीज होना और उस मुलाकात के बाद जो खबरें आई थी उस खबर के अंदर यह भी जनाब चीज शामिल की गई थी कि मोहसिन नकवी ने जो पूरी पाकिस्तानी कौम है उसकी जो उमंगें हैं उसकी जो तरजीहात थी उनके मुताबिक पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुकदमा लड़ा है। सो ये जो वन लाइन थी ये इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्लस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त जनाब एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कि अगर आप चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर आकर ना खेले तो फिर आपको जो पार्टनरशिप फार्मूला है उसके ऊपर साइन करना पड़ेगा। इसके अलावा जनाब जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके बारे में भी यह कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप प्रोग्राम जो है पार्टनरशिप फार्मूला है उसको लेकर उन्होंने अब जनाब पुश करना शुरू कर दिया है बीसीसीआई को कि वो इस पार्टनरशिप फार्मूले को एक्सेप्ट करें। एक और चीज जाते जाते आपके सामने रख दूं, और ये चीज दो जगह से मैं कोट कर रहा हूं, और इंटरेस्टिंगली दोनों सोर्सेज जो हैं वो पाकिस्तानी मीडिया नहीं है, क्योंकि भारतीय जो क्रिकेट व्यूवर्स है ना वो भारतीय मीडिया को बड़ा सुनते हैं और वो भारतीय मीडिया जो कहता है उसको सच मान लेते हैं। सो मैंने जो बेहतर समझा वो यही है कि आपको भारतीय मीडिया के अंदर से दो चीजें कोट करके दूं, क्योंकि आपके कुछ लोग ये चूरन बेचते हैं ना कि जनाब देखें पाकिस्तान की क्या औकात है, पाकिस्तान की क्या साख है, पाकिस्तान क्या कर सकता है। तो जरा क्रिकेट इट बाय हिंदुस्तान टाइम्स, यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स का जो सिस्टर वेबसाइट है क्रिकेट इट, उसके मुताबिक उन्होंने हेडलाइन तो लगा दी, फाइनेंशियल लॉसेस लॉसूट्स इंटरनेशनल बॉयकॉट व्हाई पाकिस्तान कांट इवन थिंक ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी। ये तो हेडलाइन लगा दी, अपनी आवाम को चूरन भेज दिया, लेकिन आगे खबर में जाकर
उन्होंने एक चीज जो भारतीय व्यूवर्स के ऊपर बिजलियां गिराने के मुतरादिफ है वो लिखी, और वो एंड के ऊपर जाकर लिखी ताकि अवाम वहां तक पढ़े ही ना और उनको पता ही ना चले कि हुआ क्या है। लेकिन हम तो जनाब आपकी पूरी खबर पढ़ लेते हैं कि अच्छा आपने कहां पे क्या घपला मारा है। सो आपकी खबर के मुताबिक पाकिस्तान बायकॉट नहीं कर सकता, कांट इवन थिंक ऑफ बायकॉटिंग। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज खड़ा है कि जनाब हम अपनी जो साख है उसको इस दफा मुतासिर नहीं होने देंगे और हम इस दफा मुकम्मल बैकफुट के ऊपर नहीं जाएंगे, तो उसकी एक रीजन है। और रीजन आपने लिखी है, इट इज ओनली आफ्टर अ मेंबर नेशन साइंस द एमपीएफ आर प्लेइंग इन एन आईसीसी इवेंट दैट इट इज एलिजिबल टू गेट अ शेयर ऑफ रेवेन्यूज अर्न फ्रॉम द आईसीसी इवेंट्स। ये आपकी जो हेडलाइन है उसकी बात है। लेकिन फर्दर जाकर एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडकास्ट डील at least one India-Pakistan match has to be scheduled in all ICC events, said the administrator। जिस एडमिनिस्ट्रेटर को जो आईसीसी के अंदर बैठा हुआ है उसको कोट करते हुए आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जनाब जो आईसीसी के साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम है उस पर चूंकि साइन किया हुआ है और उस वजह से पाकिस्तान खेलने से इनकार नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच सोने की चिड़िया है और ब्रॉडकास्टर्स के साथ जो 3.2 बिलियन डॉलर्स की डील हुई उसमें यह लिख कर दिया गया था कि इन एवरी आईसीसी टूर्नामेंट देयर विल बी एटलीस्ट वन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच। और पाकिस्तान अब खेलने से इनकार कर दे तो आपके पास क्या बचेगा? वो 3.2 बिलियन डॉलर जो हैं वो ब्रॉडकास्टर्स आपको देंगे? वो तो आपको नहीं देंगे। सो अगर आप पाकिस्तान को डरा रहे हैं तो पाकिस्तान के पास भी एक और चीज है। और फिर अगर आपको इस जनाब हिंदुस्तान टाइम्स के ऊपर यकीन नहीं है तो आपके सामने एनडीटीवी रख देता हूं और बाकी जनाब जो क्रिकेट एडिक्ट और इनसाइड स्पोर्ट्स और ये सारे हैं, ये चूंकि एनडीटीवी और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और उसके बाद जनाब आईएनएएस न्यूज एजेंसी को कोट करते हुए लिख रहे हैं, तो इन्होंने भी मिलते जुलते अल्फाज के साथ सेम बात की और कहा इवन द साइनिंग ऑफ द होस्ट राइट्स वाज डिलेड until last year within the PCB because they wanted a clear answer from the ICC and BCCI on this issue, administrator told। जिस एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया था हिंदुस्तान टाइम्स को और बाकी मीडिया ग्रुप को कि पाकिस्तान बायकॉट नहीं कर सकता, उसी ने यह कहा था कि 2023 में जब होस्टिंग एग्रीमेंट साइन होना था तो पाकिस्तान ने डिले किया था। क्यों डिले किया था? पाकिस्तान ने कुछ शर्तें रखी थी और वह शर्तें उस वक्त पाकिस्तान की मानी गई थी। और फिर आगे चलकर इन्होंने यही कहा है कि जनाब मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन द आईसीसी साइंड अ ब्रॉडकास्ट डील फॉर ऑल इट्स इवेंट्स इट हैज गिवन अ गारंटी दैट ऑल आईसीसी मेंबर्स आर अवेलेबल टू प्ले इन देयर इवेंट्स इंक्लूडिंग द चैंपियंस ट्रॉफी। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि अगर हम पे अप्लाई करेंगे कि पाकिस्तान क्यों विड्रॉ कर रहा है और हमारे खिलाफ आप चार्जशीट तैयार करेंगे तो फिर खुद भी तैयार हो जाए, हम भी आपको इंटरनेशनल कोर्ट जो है वहां पर लेकर जाएंगे और आपकी जनाब जो बत्ती है वो गुल करेंगे। सो आपके पास ऑप्शन दो ही हैं और उन दो में से एक ऑप्शन आपने चूज करना है। नंबर वन ऑप्शन इज कि आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान है इंक्लूडिंग सेमीफाइनल्स एंड द फाइनल्स। और अगर आप इस फार्मूले को एक्सेप्ट नहीं करते तो देन आपके लिए पार्टनरशिप फार्मूला है जिसके तहत 3 साल तक जो आईसीसी इवेंट्स इंडिया के अंदर होंगे पाकिस्तान उनमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।